सेकेंड इंतिफादा। इस बार ये आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हिंसक था और इस इंतिफादा का लीडर था हमास। उसने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए। इजराइल ने भी हिंसा में कमी नहीं रखी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया। सेकेंड इंतिफादा शुरू होने के कुछ महीनों बाद अप्रैल 2001 में हमास ने इजराइल पर पहला रॉकेट अटैक किया। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह फिलिस्तीन अथॉरिटी का चेहरा महमूद अब्बास बना। उनके पास न तो अराफात जैसा सपोर्ट था न उनके जितनी स्वीकार्यता। इसके चलते हमास का कद और बढ़ा। 2006 में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सीटों के लिए चुनाव हुए। हमास ने भी चुनाव लड़ा और उससे बहुमत भी मिल गया। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा। इस जीत ने हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच दरार को और गहरा कर दिया। मगर फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इसलिए वो इजराइल से डील का पक्षधर है। उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड भी मिलता है। कहते हैं कि इस फंडिंग ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को बेहद भ्रष्ट बना दिया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी खासतौर पर फतह किसी सूरत में वेस्ट बैंक का कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसने हमास को साइड लगाने की कोशिश की। इसका नतीजा हुआ बंटवारा। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का कंट्रोल हो गया और गाजा का डिफैक्टो रूलर हो गया हमास। यानी अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी को नेतृत्व करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई संगठित अथॉरिटी नहीं थी। पीएलओ इस फूट के चलते 2006 के बाद फिलिस्तीन में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। हमास और फतह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस फूट का इजराइल ने खूब फायदा उठाया है। उसने शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया। कहा जब तक हमास से गाजा की कमान नहीं छीनी जाती तब तक बातचीत संभव नहीं है।